नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे एनटीटी खुशखबरी, एक बड़ी भर्ती नोइस डीएलएड प्राइमरी में होगा शामिल। फर्जी शिक्षकों पर वेतन रिकवरी, शिक्षा विभाग कोर्ट के मामलों में काउंटर लगाएं अधिकारी। शिक्षा मित्र बढ़ेगा मानदेय, इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनटीटी को लेके। एनटीटी यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, इस कोर्स को एनसीटीई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान थे उनको मान्यता दी जाती तो 2010 से पहले कि इस कोर्स को करा सकते हैं, लेकिन 2010 के बाद जितने भी शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान हैं उनको मान्यता देना बंद कर दिया। यानी कि अब चुनिंदा ही कुछ ऐसे स्टेट हैं जो इस कोर्स को कराते हैं। तो इसी को लेके कुछ कैंडिडेट हैं जिनके द्वारा जो है क्वेश्चन किया जा रहा है कि एनटीटी क्या जो है प्री प्राइमरी लेवल पर यूपी में मान्य हो सकता है। जो भी एनटीटी कैंडिडेट हैं क्या वो प्री प्राइमरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो यूपी की बात की जाए, सभी को ज्ञात है कि प्री प्राइमरी लेवल पर अभी से नहीं काफ़ी सालों से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं वो ऑलरेडी कार्यरत हैं। यानी कि जो पद प्री प्राइमरी के हैं वो पहले से आंगनबाड़ी से भरे हुए हैं। साथ ही साथ वर्ष भर आंगनबाड़ी के लिए विज्ञप्ति निकाली जाती है और उनके पद जो है रिक्त किए जाते हैं। तो यूपी सरकार ने अभी ऐसा कोई भी प्रावधान जारी नहीं किया है कि इसमें प्री प्राइमरी लेवल पर जो है आंगनबाड़ी के सिवा और कोई भी आपके जो नर्सरी लेवल के कोर्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है, उनके सर्टिफिकेट मान्य जो कैंडिडेट हैं वो उस कोर्स के किए हुए हैं तो उनको मान्यता दे दी जाए, जैसे कि आपकी एनटीटी है। लेकिन अदर स्टेट की बात की जाए तो काफ़ी सारे स्टेट हैं जो इस कोर्स को मान्यता दे रहे हैं और इन कैंडिडेट के लिए अलग से विज्ञप्ति निकाल के इन पदों को भरा जाता है, प्राइमरी लेवल के पदों पर भरा जाता है। दिल्ली गवर्नमेंट की बात कर लीजिए तो वहाँ पर भी इस कोर्स को मान्यता दी गई है, वहाँ पर भी इन पदों को एनटीटी कैंडिडेट के लिए भरा जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पर भी अलग से वैकेंसी निकाली जाती है और इन कैंडिडेट को वरीयता दी जाती है, जिसमें 30% ऐसे कैंडिडेट जो आंगनबाड़ी के तहत जाते हैं और जो आपके ये सर्टिफिकेट जिनके पास रहता है उसमें 70% कैंडिडेट, जितनी भी भर्ती आती है 70% कैंडिडेट एनटीटी के द्वारा भरे जाते हैं और 30% आपके आंगनबाड़ी के थ्रू भरे जाते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 में फिर से इन कैंडिडेट के लिए एक नई विज्ञप्ति निकाली है। लगभग 4700 प्लस कुछ पद हैं और जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से जितने भी कैंडिडेट इस सर्टिफिकेट की मान्यता रखते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आप पहले देख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे कि यूपी में किस तरह से ये लागू हो सकता है। कि यूपी में भी प्री प्राइमरी में एनटीटी को मान्यता दी जा सकती है। नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, हिमाचल प्रदेश प्री प्राइमरी टीचर यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट 2022। ऑर्गेनाइजेशन हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्री प्राइमरी टीचर एनटीटी 4707 प्लस पोस्ट इस पर आएंगी और ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 18 जून 2022 को। प्री प्राइमरी टीचर एनटीटी वैकेंसी 2022, एप्लीकेशन स्टार्ट 2022 यानी कि जुलाई में संभावित है कि इसकी एप्लीकेशन या लास्ट तक आपको इसका जो है एप्लीकेशन डेट मिल सकती है रजिस्ट्रेशन डेट के लिए। साथ ही साथ अदर स्टेट से भी, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसने ये जारी किया है, अदर स्टेट से भी जितने भी कैंडिडेट हैं इस कोर्स को किए हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यूपी की बात की जाए तो यूपी में प्री प्राइमरी की जो पोस्ट हैं वो सिर्फ आंगनबाड़ी से ही अभी तक भरी जा रही हैं। अगर ये कैंडिडेट जो है या तो न्यायालय की शरण लें तो हो सकता है कि इनको मौका दिया जाए, इनके जो है उस जो विज्ञप्ति निकाली जाती है उसमें जो है संशोधन करके प्रावधान किया जाए कि जो एनटीटी कोर्स किए हुए कैंडिडेट हैं उनको भी इसमें लिया जाए, तो हो सकता है। दूसरी चीज़, या सरकार के समक्ष अपनी बात रख के जो है इनके लिए कोई प्रावधान निकाला जा सकता है। लेकिन अभी तक एनटीटी को जो है यूपी में वरीयता नहीं दी जा रही है। बात करेंगे नोइस डीएलएड प्राइमरी में होगा शामिल, तो इसके लिए ये भी नोइस डीएलएड भी एक विवाद बना हुआ है, जैसे बीएड विवाद बना हुआ है प्राइमरी लेवल में शामिल होने के लिए, वैसे भी नोइस डीएलएड को भी काफ़ी संशय है कि नोइस डीएलएड शामिल हो सकता है या नहीं। तो उसके लिए आपको ज्ञात होगा कि जब आपका टेट एग्जाम हुआ था तो उसके नोटिफिकेशन में ये चीज़ क्लियर नहीं की गई थी कि नोइस डीएलएड जो स्टूडेंट है किए हुए ये प्रशिक्षु हैं वो इसमें टेट में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो उनके द्वारा कोर्ट की शरण ली गई, कोर्ट ने इनको जो है राहत देते हुए इनको भी अप्लाई करने का मौका दिया, यानी कि टेट में इनको अप्लाई करने दिया गया।
जब टेट में जो है इनको अप्लाई करने दिया गया है तो जाहिर सी बात है सुपर टेट में भी इनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो तो टेट आपका एक प्री एग्ज़ाम हो गया और आपका फाइनल एग्ज़ाम सुपर टेट होता है। जब प्री एग्ज़ाम में न्यायालय ने इनको अनुमति दे दी तो जाहिर सी बात है कि फाइनल एग्ज़ाम में भी मिलनी चाहिए। लेकिन समस्या यहाँ बनती है कि जो बीएड को अगेंस्ट जो कैंडिडेट गए हैं, यानी कि डीएलएड प्रशिक्षु गए हैं, उनके द्वारा इनको भी टारगेट किया गया है। तो मैटर आपका जो 2021 का टेट है वो उसी याचिका के अधीन है। अभी इस जो है टेट के रिजल्ट पर रोक लगी हुई है और मैटर आपका सुप्रीम कोर्ट में है। जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता तब तक टेट के रिजल्ट पर रोक लगी रहेगी। बीएड और बीटीसी का जो केस फाइनल होगा तो संभावित है कि नई डीएलएड को मौका मिले। बात करेंगे फर्जी शिक्षकों पर वेतन रिकवरी। बीते 2 सालों में 69 फर्जी शिक्षकों की सेवा की जा चुकी है समाप्त। वैसे शिक्षा अधिकारी संतोष राय ने बताया कि बीते दिनों बर्खास्त किए गए 15 अध्यापकों के विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि देवरिया जिले के बीते 2 सालों में 69 फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्त की जा चुकी है। शिकायतों के आधार पर एसटीएफ द्वारा और विभाग द्वारा की गई भी जांच कराई गई। जांच में सभी टीचर फर्जी पाए गए और सबकी सेवा समाप्त कर दी गई। इनमें 55 से ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, बाकी पर भी मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ इन सभी फर्जी शिक्षकों को जिन्होंने कूट रचित जो है अपने लेखों के साथ उनको बरपा के जो जॉब पाई है, नौकरी पाई है, उनके वेतन रिकवरी की भी कार्रवाई की जा रही है। बात करेंगे फर्जी शिक्षा विभाग कोर्ट के मामलों में काउंटर लगाए अधिकारी। शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद जी की अध्यक्षता में कल शिक्षा विभाग की मीटिंग हुई, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा गया, जिसके साथ साथ इस बिंदु को भी रखा गया है कि जितने भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, अगर उनके खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल है तो उसको जो है जो ऑर्डर आया है उसका पालन किया जाए। साथ ही साथ ऐसे मैटर्स जिसमें सरकार की तरफ से काउंटर जो है फाइल होने हैं या कोई प्रोसेस जो है देनी है तो उसको विविध कार्यालय पूर्ण तरीके से सही करें और ससमय अधिकारी काउंटर दाखिल करें, जिससे कि मामले जल्द से जल्द निस्तारित हो सके। साथ ही साथ जितने भी लंबित मामले हैं उन सभी लंबित मामलों के लिए जो जुलाई माह है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जुलाई माह में आपका जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, दोनों ओपन हो जाएंगे और जुलाई माह के फर्स्ट वीक में ही आपके महत्वपूर्ण जो केस लगे हुए हैं उन पर हियरिंग आपको देखने को मिलेगी। पहला केस जो लगा हुआ है 12,460, उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित आपका आरक्षण मामला है, उत्तर कुंजी मामला है, साथ ही साथ बीएड और बीटीसी का केस भी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, हाई कोर्ट में लगा हुआ है। 68,500 के जो मामले हैं उन पर भी जुलाई माह में हियरिंग होनी है। साथ ही साथ जो शिक्षा विभाग के मामले हैं उनके लिए जुलाई माह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। बात करेंगे शिक्षा मित्र बढ़ेगा मानदेय। शिक्षा मित्र के जो प्रतिनिधि मंडल है उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो शिक्षा महानिदेशक हों, चाहे वो शिक्षा मंत्री हों, चाहे वो केंद्र शिक्षा मंत्री हों या राज्य जो है आपके राज्य शिक्षा मंत्री हों, सभी के द्वारा मिलके अपनी समस्याओं को रखा जा रहा है, अपनी मांगों को रखा जा रहा है कि उन मांगों को पूरा किया जाए। साथ ही साथ जो उनका मानदेय काटने की बात की जा रही थी शीतकालीन में, तो उसको भी लेके भी आग्रह किया गया है। तो संभावित है कि 15 दिन का जो है मानदेय उनको बढ़ा के दिया जाए। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।